हेलो एवरीवन, एक और पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए मैं बेसिकली अगर बात करूं एमटीएस ना, देखो एमटीएस को कई लोग बोलते हैं बड़ी छोटी जॉब है, बट मैं एक बात कहूं, जिस बच्चे ने 10th की है ना, जिस बच्चे ने 10वीं की है, या जो बच्चा +1 में है ना, 11th में, वो अगर एकदम से जॉब पकड़ लेना तो सिक्योर हो जाएगा। साथ के साथ वो तैयारी कर सकता है, अपने साथ के साथ वो अपने पढ़ सकता है और आगे एकेडमिक्स को जारी रख सकता है, +1 +2 आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसे ग्रेजुएशन कर सकता है आगे जाके। क्लियर? तो ये इस जॉब को कोई छोटी जॉब मत समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एसएससी की जॉब है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। और डिपार्टमेंट देखना बड़ा धक्कर धक्कर डिपार्टमेंटों में पोस्टिंग आती है, ऐसी बात नहीं है। क्लियर? तो जिसको ये भ्रम है ना कि भाई एसएससी एमटीएस की पोस्ट तो छोटी होती है, भाई इस पोस्ट के लिए कंपटीशन देखो कितना आपके पास, कितना लाखों बच्चा पेपर भरता है। आप देखिएगा जरा, कितना हजार बच्चा पेपर भर रहा है, एक बार चेक करके देखना कि कितना बच्चा पेपर भर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, और इसका भी अच्छा खासा अब लेवल आने लग गया है। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके लिए डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, आप भी ऐसे ही देखिए चीज़ों को। क्लियर? क्योंकि एसएससी एमटीएस की जॉब लेना आसान ज़रूर है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो जब आपने 10th क्रॉस की है ना, तो 6 से 8 महीने तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आप समझेंगे, आपने तो अभी तक सिर्फ किताब में पढ़ा हुआ है ना, वो शॉर्टकट तरीके आपको आते नहीं है, तो वो सब कैसे पता चलेंगे, कहाँ होंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको अभी। क्लियर? इसीलिए मैं आपको पेपर डिस्कशन की सीरीज लेके आ रहा हूँ। 2021 का पेपर है जो 2022 में हुआ था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो चलिए देखते हैं जरा। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी परेशानी हो, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ 9517771658। इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? दूसरी बात, 2200 से ज्यादा सिलेक्शन है भाई, है ना, तो फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए का, सिर्फ 2500 रुपए का, कोई ज्यादा नहीं, ज्यादा तो मैं मांग ही नहीं रहा। हाँ, जॉब लगे फिर दे देना चाहिए है भाई, फिर भी क्यों देना, फिर वो आपकी मेहनत की कमाई है। 2500 रुपये पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन है आपके पास। उसमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, उसमें पीडीएफ मिल रहे हैं, उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, उसमें आपको टेस्ट सीरीज आपकी देखने को मिल रही है। क्लियर? तो याद रखिए, जब भी आप एमटीसी तैयारी करें तो एक भरोसा होना चाहिए कि आप कर लेंगे, वो भरोसा हमारे पास है क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे पास है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के पेपर की तरफ। आज का पहले पेपर देखते हैं भाई कौन सा है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसके नीचे दिया गया, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? देखिए पेपर है 7/7/2022 को हुआ था। ठीक है, ये आपका मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार और सीबीआईसी सीएनबी एग्जामिनेशन। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था, और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। क्लियर? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए स्टूडेंट्स। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 24 इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज 8 ईयर्स। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा मेंबर जो है वो 8 साल का है। ठीक है, वट वॉज द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यंगेस्ट मेंबर। देखो मेरी बात सुनो, मुझे 5% दी है, उनकी एज कितनी दी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बोलता हूँ ये यंगेस्ट पर्सन है। ठीक है, और एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 5, और ये कितना दिया बच्चों मुझे 24, यानी मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस यंगेस्ट मेंबर जो है सबका मिला के कितना 120 साल है। अच्छा एक बात बताऊं, मुझे आज मैं आपसे एक बात पूछूं, जब जस्ट किसी बेबी का बर्थ हुआ तो कितने साल का है, वो ऑलमोस्ट 0 साल का है, कुछ मिनट कुछ आवर्स का है ना, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तब बताना है उनकी एज कितनी थी, है ना, ये तो बोला है। वट वॉज द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दैट यंगेस्ट मेंबर, इसका मतलब वो भाई साहब अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो बताना कितनी है जस्ट बिफोर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यंगेस्ट मेंबर आज 8 साल का है, इसका मतलब सबसे पहले इसको 0 साल करो, कितना माइनस ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं एबीसीडी की बात करूं, सबको मुझे 8-8 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा, एक मेंबर को 8 साल पीछे लेके जाना, तो 5 मेंबर को 8 साल पीछे लेके जाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने साल के होंगे भाई, 120 माइनस ऑफ 40, क्योंकि एक मेंबर की 8 साल एज कम करनी नहीं है, मुझे 5 की कम करनी है। क्लियर? ये कहां से पता चला कि यंगेस्ट मेंबर 8 साल का है, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज एज कितनी है, सॉरी टोटल एज कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल एज कितनी आ गई मेरे पास 80 ईयर्स। क्लियर?
अब मुझे क्या बताना है, इनकी एवरेज बतानी है। तो भाई जितने नंबर ऑफ मेंबर उसे डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लॉजिक अगर आप समझे इसको कैसे करना है, कैसे किए, तो आसानी से आप कर पाएंगे। एवरेज का क्वेश्चन था एजेस के साथ। चले जी, ये है डीआई का क्वेश्चन आपकी बार ग्राफ का, ठीक है। ये है आपकी बार ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया, द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन Y7 विल बी, मतलब देखो मुझे क्या दिया पहले समझो। सॉरी, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम इन 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मतलब मेरे पास है Y1 ने खेले 106, Y2 ने खेले 114 ईयर्स दिए हैं, Y3 में खेले 128, Y4 में खेले 142, Y5 में 156 और Y6 में 164। अब करना कैसे क्वेश्चन समझो, ये नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है और ये ईयर्स है, कोई भी ईयर हो सकता है, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, 6, तो रैंडमली इन्होंने कोई भी ईयर्स उठा लिए। क्लियर, देखिए द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन Y7 विल बी इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन Y3 एंड Y4। यहां तक कहां दिए हैं, Y6 तक, यानी Y7 मेरे पास क्या है, Y7 मेरे पास है Y7 विल बी इक्वल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ Y3 प्लस Y4, यानी Y3 प्लस Y4, एक मिनट सॉरी, Y7 है ये, डिवाइडेड बाय 2, यही दिया एवरेज। एवरेज का मतलब यही होता है, यस, एवरेज का मतलब यही होता है कि जो मेरे को कॉन्जिक्यूटिवली है, जो भी मेरे को दो नंबर्स दिए हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय और उनका सम जो भी बन रहा है 1 2, ठीक है। तो Y3 कितना है मेरे पास, देखो Y3 है मेरे पास 128। ध्यान से, डेटा कभी भी गलत मत लीजिएगा कि आप उस डेटे से रिलेटेड कोई ना कोई आंसर दिया हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है आपके पास, मैं लिख दूं, फोर्थ है 162, अगर आपको नहीं दिख रहा, ये सही आंसर है मेरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास 128 और Y4 कितना है मेरे पास 142 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो भाई ये कितना हो गया 12 और 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, 270 बटा 2, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 135। क्लियर, ये 135 हो गया। यानी Y7 जो आया वो Y7 मेरा यहाँ पे आएगा कहीं पे 135, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन Y8 विल बी 20% मोर देन Y7, यानी Y7 और Y8 20% का साफ साफ मतलब क्या मेरे पास 1/5, यानी Y7 अगर 5 था तो Y8 कितना हो गया, सॉरी 6 हो गया, हाँ जी 6 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 5 की वैल्यू कितनी दी है 135, कितना टाइम्स 27 टाइम्स, तो ये भी कितना होगा 27 टाइम्स, 6 दूनी 12 120, 6 7 42, 42, यानी कितना हो गया 162। तो इसका मतलब 162 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना था कि मेरे को 2-3 इंफॉर्मेशन दी थी और उसी में से मुझे उठाना था डाटा कि मेरे पास सही डाटा क्या था स्टूडेंट्स। क्लियर, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर, चलिए, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ यहां पे और एक सर्कल है आर हैविंग रेडियस आर। क्लियर, उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल मुझे 7 दिया, इसका मतलब पता है पूरा पूरा इसमें आ जाएगा ये, क्यों, साइड कितनी है मेरे पास 14। इसका मतलब अगर इसके अंदर मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहूँ ना, पूरे एक 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल आ जाएगा, या आप क्या कह सकते हो 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला। क्लियर, तो थोड़ा सा दिमाग को, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि ये वाले पोर्शन का एरिया बता दो मुझे कितना है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है वो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल। अगर वो आपको ये कहता ना, मैं अगर कल को स्टेटमेंट ऐसी बन सकती है, अ स्क्वायर हैविंग साइड 14 सेंटीमीटर, अ सर्कल इज एग्जैक्टली फिटेड इनटू दैट स्क्वायर, मतलब एग्जैक्टली फिटेड है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनता है आपके पास। क्लियर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे पास वो होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर। वो क्या होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर, यानी कितना 14 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरियाज, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है मेरे पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, आर कितना 7 गुना 7, तो ये कितना हो गया
150 फुट, दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा मेरे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से बताइए, सही है क्वेश्चन ये? कोई डाउट इसमें बताओ मुझे, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे इस क्वेश्चन में, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दिया करूंगा वहीं पे। चलिए चलिए जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इट्स वेट। अ स्टोन वर्थ 1,20,000 is broken into two pieces in the ratio of 2:3. What is the total price of two smaller stone? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अप्रोच, ये क्वेश्चन सीजीएल के लिए एप्लीकेबल है, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए भी, और अब एमटीएस में भी देखने को मिला है क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीजीएल में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, आ स्टोन वर्थ 1,20,000 ब्रोकन इनटू टू पीसेस इन द रेशो 2:3। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं टोटल वेट ऑफ स्टोन कितना होगा मेरे पास, आप कहोगे देखो 2:3 में, यानी 2K रेशो 3K, यानी कितना होगा, आप क्या बोलोगे 2K प्लस 3K, यानी कितना होगा 5K होगा। क्लियर? 5K होगा। अगर 5K होगा तो इसका स्केयर कितना होगा मेरे पास, 25K स्केयर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1,20,000। इसकी वैल्यू कितनी दी है 1,20,000। क्लियर? तो 25, ये किस पे जाएगा, 5 चौके 20, अच्छा जो सॉरी 5 चौके 20 क्यों, 8 पे ही चले जाइए सारा का सारा, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 000। तो ये किस पे जाएगा 5, 4800। यानी मेरे पास जो यहाँ पे के स्केयर बना, के स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 48 आ गई, के स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 4800 आ गई। अब मुझे क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ना है, मुझे क्या कह रहा है, 2 पीस। देखो डेफिनेटली जब एक बड़ा पीस है उसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर उसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया गया तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4K स्केयर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4K स्केयर है ना, 9K स्केयर मेरे पास होगी। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा आप, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मुझे क्या दिया, के स्केयर की वैल्यू 4800 है। अच्छा, अगर के स्केयर की वैल्यू 4800 है तो के कितना हो गया, यानी 4 × 4800 कितना हो गया मेरे पास 19200। क्लियर? और ये कितना होगा 9 × 4800, 36,000, और 8 चौके 8 में 72, ये कितना हो गया मेरे पास, देखो 9 चौके 36,000, 8 सौ 7200, तो ये कितना होगा 002,43200। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, 200 + 200 400 आ गया, 43 + 19 इज हाउ मच 62। तो 62400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपने रखना ऑन द कार्ड्स। क्लियर? ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या है कि इसको इंपॉर्टेंट तरह से रखिए, थोड़ा सा अलग रखिए इसको। क्लियर? चलिए बेटा, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, साइड ऑफ अ स्केयर इज इंक्रीज बाय 25%। ऐसे क्वेश्चन है इजी आते हैं, इजी है ना, ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं और मुझे अच्छे से इसको करना भी है। द साइड ऑफ अ स्केयर इज इंक्रीज बाय 25%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। देखो सबसे पहली बात साइड, अगर मैं साइड की बात करूं 25% का मतलब क्या, 25/100 यानी कितना 1/4 ओरिजिनल एंड फाइनल। अगर मैं साइड की बात करूं, साइड कितने मेरे पास, जो 4 थी मेरे पास 5 होगी। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं साइड का स्केयर लूं, एरिया क्या होगा मेरे पास, एरिया होगा मेरे पास 4 का स्केयर और 5 का स्केयर, यानी 16 रेशो कितना होगा 25 होगा, 16:25 होगा। इसका मतलब क्या है कि 9 का इंक्रीमेंट आया कितने पे, 16 पे गुना ऑफ 100%। तो बेटा ये कितना हो गया 4 चौके 16, 25 चौके 25 गुना 9 कितना होगा 225, 225/4%, यानी 4 पंजे 20, 56.25% इज द राइट आंसर। 56.25% इज द
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलिए पुनीत सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 1750 rupees at a loss of 50%. If Puneet sells the article at a loss of 30%, then what will be the selling price? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुनीत ने ना कोई वैल्यू थी उसको 50% पे सोल्ड किया, यानी 50% का मतलब क्या हुआ बताओ पहले मुझे। 50% का मतलब 50/100 यानी कितना, 1/2, यानी ओरिजिनल। और अगर मैं फाइनल की बात करता हूँ बेटा, अगर या सीपीएसपी की बात करो, सीपी और एसपी लिख लो इसको, ठीक है। पहली कंडीशन के लिए जो 2 वैल्यू थी एक, बट उसने क्या बोला कि एक की वैल्यू कितनी थी 1750, कितने गुना 1750 गुना, तो इसको भी 1750 से गुना कर दो तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3500 आ गया, 3500 आ गया। इजी। एक और तरीका बताऊंगा आपको और हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 1750 आ गया, ठीक है। अगर वो क्या कह रहा है, पुनीत सोल्ड एन आर्टिकल 1750 एट अ लॉस ऑफ 50%, इफ पुनीत सेल्स, अगर उसको 30% के लॉस पे बेचना है, यानी इसका 30% माइनस कर दो बस, 3500 गुना 30/100, ये कितना हुआ 1050। तो इसमें से 1050 माइनस कर दो, माइनस करेंगे कितना, 2450। ऑप्शन नंबर 3 मेरे को साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखो मुझे ना ये निकालने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझो जरा। मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है कि पहले मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 50% लॉस पे, फिर सेलिंग प्राइस 2 कितना है मेरे पास, अगर 100 पे है 70 आ गया, यानी जो वैल्यू 5 थी पहले वो अब कितनी है 7 है। 5 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 1750, कितने टाइम्स 5 थी 15 और 5 350 गुना, तो इसको भी 350 गुना कर दो, कितना है 7 थी 2150 गुना 7 कितना है 350, तो 2450 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी मैंने किया, क्योंकि इस अप्रोच से मत करो। ये एक्चुअली है क्या, ये आपको सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस की कंपैरिजन का क्वेश्चन है। क्लियर? सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस की कंपैरिजन का क्वेश्चन है मेरे पास बेसिकली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 85। इफ मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट आर आल्सो इंक्लूडेड और सॉरी या कंसीडर्ड, then the average marks becomes 84. What is the marks obtained by the new student? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, यानी अगर एक बच्चे के 85 है तो 5 बच्चों के कितने हुए 8 5 40, 425 हुए, ठीक है। इफ मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट ऑल्सो कंसिडर, यानी अब 5 से एक ज्यादा हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 6 और उनके मार्क्स कितने हो गए 84, तो कितना हो गया 8 6 48, 480, 6 चौका 24, तो 504। इसका मतलब जो 425 था वो कितना हो गया 504, तो डेफिनेटली जो नए वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हो गए 79। ऑप्शन नंबर है, क्योंकि 79 में जब आप 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 104। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैग ब्रॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अपने तरीके से कराऊंगा। अब बैग ए बॉट अ बैग एंड अ बॉटल फॉर ₹900, यानी बैग प्लस बॉटल, मुझे दिए बैग प्लस बॉटल, दोनों का प्राइस कितना है भाई 900 रुपए, ठीक है। देखो इसके पहले कॉन्सेप्ट सुनो जरा। देखो मेरे पास 50 प्लस 50 कितना 100 आता है। सपोज करो मैंने इसको 10% बढ़ाया, तो बेटा ये कितना हो गया +5 बढ़ा, यानी ये वैल्यू 55 होगी। सपोज करो मैंने इसको भी 10% बढ़ाया और 5 बढ़ा दिया, कितना 55 हो गया, यानी 55 + 55 110 हो गया, यानी जो 100 वैल्यू थी वो 10% बढ़ गई है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई 2 इनिशियल वैल्यूज हैं, मैंने उनको जोड़ के कोई तीसरी वैल्यू बनाई, तो अगर 2 वैल्यूज को मैंने इक्वल क्वांटिटी या इक्वल अमाउंट या इक्वल परसेंटेज में बढ़ाया ना, अमाउंट नहीं बोलूंगा सॉरी क्योंकि वो एक अलग चीज है, परसेंटेज ही बोलूंगा जो डेफिनेट बात होगी, परसेंटेज में बढ़ाया तो जो फाइनल वैल्यू वो भी इतनी बढ़ जाएगी मेरे पास। क्लियर? देखो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने बॉटल को सोल्ड 12% पे किया, बॉटल को 12% पे और बैग को कितने पे किया 20% पे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने बैग को 12% पे किया होता, 8% ऑफ बैग में यहां लिख लेता हूं,
ठीक है। और मेरे पास क्या है, बैग, और ये भी 12%, तो डेफिनेटली इसका भी 12% निकला होता है मेरे पास। तो 12 में कितना, 108। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कितना प्रॉफिट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कितना प्रॉफिट है, 160.80। क्या इतना, यानी कितना बचा, 52.80 का प्रॉफिट बचा मेरे पास। क्यों बचा, क्योंकि 8% ऑफ बैग बचा है। तो 8% ऑफ बैग की वैल्यू कितनी होगी, 5 to 8/10। तो ये कितना होगा मेरे पास, 8 छक्के 48, 48 48, 6.6 आ गया। तो बैग की वैल्यू कितनी है, 6.6 आ गई मेरे पास। क्लियर। अब मुझे क्या बोल रहा है देखो, तो 100% की वैल्यू क्या है, 660। मुझसे किसका पूछ रहा है, बॉटल का पूछ रहा है। अगर बैग 660 रुपए का है तो डेफिनेटली कितने होंगे, 240। अब 660 कैसे निकला देखो, 8% ऑफ बैग की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 528। तो 1% की वैल्यू 6.6 आई, तो 100% की वैल्यू 660। 660 का मतलब कंप्लीट जो बैग है वो 660 रुपए के आए हैं। तो अगर 900 में से 660 यही है तो डेफिनेटली कितना बचा, 240। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काइंडली इसको करिए जरा इसको थोड़ा एनर्जेटिक वे में करिए इसको जरा। कैसे करेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो, ए बीट बी इन 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर, बी बीट सी इन 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो मेरे पास क्या है, ए बीट बी 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर। देखो अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, क्लियर है कि जितने टाइम में, मैं मान रहा हूं 1 सेकंड 1 मिनट, 1 सेकंड 1 मीटर में खत्म कर रहे हैं। क्लियर। तो डिस्टेंस, तो ये मेरे पास क्या भाग रहा है, 100। तो बी कितना भाग रहा है, 90। ऐसे कुछ दिए, ए बीट बी ना 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर। ठीक है। बी बीट सी इन 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर, यानी बी अगर 100 भाग रहा है तो ये कितना भाग रहा है, 10 भाग रहा है। समझ के चलिए। और डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है और ये स्पीड का रेशो आएगा आपके पास। क्लियर। तो अगर मैं ए बी सी की बात करूं, ए बी और सी, पहले ए और बी कितना है, 100 रेशो कितना, 90। फिर कितना है, 100 रेशो ऑफ, सॉरी ये भी 90 आएगा। तो इसको करिए जरा, यहां लिखिए, ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 100। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये कितना हो गया 9000 और ये कितना हो गया 8100। क्लियर। यहां तक बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। होपफुली यहां तक क्लियर किया होगा। चला के चलते हैं, चलिए क्लियर है। तो ये मेरे पास देखो क्या आया, 2 0 से 2 0 और 2 0। तो मेरे पास स्पीड की जो बेसिकली रेशो आई ना, कितनी आई, अगर मैं ए की बात करूं और मैं बी की बात करूं और मैं सी की बात करूं, ठीक है। ये 100 आ गया, ये कितना आ गया 90 आ गया और ये कितना आ गया 81। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ना पकड़ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और आगे काम आएगा, आगे काम आने वाली चीज़ है। देखो मेरे पास डिस्टेंस क्या होता है, देखो ध्यान से, डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू ऑफ टाइम। क्लियर। अगर मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली बात, इफ डिस्टेंस कांस्टेंट। क्लियर। कि अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस जितना पहले था उतना डिस्टेंस अब है। इस केस में यही तो है ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा, स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड। और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और आप क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड। इसका मैं यूज करके दिखाऊंगा अभी आपको। क्लियर। मैं यहां मिटा रहा हूं ताकि मैं बाकी दो रिलेशनशिप भी एक्चुअली आपको बता पाऊं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, मैं 2 की बात करूं, अगर मेरे पास स्पीड कांस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है कि जिस स्पीड से ए भाग रहा है उसी से बी भाग रहा है।
बस इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, अगर सॉरी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि जितना टाइम आप चलते रहेंगे, जितना टाइम आप चलते रहेंगे उतना डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर? और आप क्या बोल सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर? तीसरी बात देखो, तीसरा रिलेशनशिप क्या है मेरे पास, डिस्टेंस होगा टाइम हो स्पीड हो गया, टाइम मेरे पास कांस्टेंट है, इफ टाइम इज इक्वल टू मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा जब मैं बात करूंगा किसकी, मेरे टाइम कांस्टेंट की। तो ये तीन बेसिक रिलेशनशिप हैं जो आपको याद रखने के लिए। मैं कौन सा यूज करने वाला हूं, यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे पास, तो मैं याद करूंगा स्पीड और इसकी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, देखो अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, अगर मेरे पास ए, बी और सी दिए हैं, क्लियर, स्पीड का रेशो कितना है 100, रेशो 90, रेशो 81, तो मेरे पास डेफिनेटली जो टाइम का रेशो होगा ना वो कितना होगा, 1/100, रेशो 1/90, रेशो 1/81। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। देखो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका एलसीएम लीजिए। 100, 90, 81 का एलसीएम 8100 आएगा, तो क्या करो, 1/100 इंटू 8100, 1/90 इंटू ऑफ 8100, रेशो 1/81 इंटू ऑफ 8100। क्लियर? तो स्टूडेंट से कितना आ गया मेरे पास, 81 रेशो 90 रेशो 100। क्लियर? तो 0, 9, 90। क्लियर? तो 81 रेशो 90 रेशो 100, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज की बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो प्लीज 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 एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स ओनली सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज का है। 2200 से ज्यादा सिलेक्शंस हम हो चुकी है अभी तक हमारे पास टोटल मिला के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए का है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसमें आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, इसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। कोई भी डाउट हो मैं अभी बता रहा हूं, इस नंबर है 9517771651। स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस ओपन है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे प्लीज कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, और प्लीज 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 इस जॉब को सिक्योर कीजिए, क्योंकि अगर 10वीं 11वीं में अगर अच्छी आपकी जॉब लग जाती है ना, और बहुत अच्छे स्टेबल डिपार्टमेंट में, तो बहुत भविष्य सुनहरा हो सकता है। उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, फिर आगे भी आप और एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।